हेलो दोस्त, कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है, आज हम लोग इस बात के लिए डिस्कशन करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कैसे करें। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भारत में पहले सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा थी। आजकल इसे एनटीए के द्वारा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार जून में, दूसरे बार दिसंबर में। जून और दिसंबर में इसकी यह शिक्षक बनने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे मूल संविधान में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 के अनुसार इस बात का वर्णन किया गया था कि संविधान प्रारंभ के 10 वर्षों के भीतर राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। इसका अर्थ था कि उस समय राज्य के पास इतना संसाधन नहीं था कि इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, तो इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था कि राज्य के पास उसे केवल निर्देशात्मक बातों के रूप में शामिल किया गया था। राज्य के पास उस समय संसाधन नहीं थे, राज्य भारत पाक विभाजित से त्रस्त था, उस समय भूखमरी थी, विदेशी आक्रांताओं के कारण पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद सी कर दी गई थी। इस कारण राज्य भूखमरी के कगार पर था। उस समय इस बात की अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात करना बेमानी सी लगती थी, इसलिए सिर्फ इसको एक नीति निर्देशक में शामिल करके छोड़ दिया गया था। सरकारों ने शिक्षा की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार इस उपबंध को मौलिक अधिकार के 21A में जोड़ा गया और यह कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। अर्थात 6 वर्ष में प्रथम कक्षा में जाता है बच्चा और 14 वर्ष में 8 में अर्थात 1 से 8 तक को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राइट टू एजुकेशन के अंदर लाया गया, इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके पहले शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची का विषय है, तो विभिन्न राज्य सरकारें तुष्टिकरण के माध्यम से, कभी यूपी में विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से, बिहार में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, झारखंड में भी वही हाल था, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, शिक्षा पूरे व्यवस्था को बदल सा दिया था। जब नेशनल काउंसिल टीचर ऑफ एजुकेशन अस्तित्व में आई और उसको जब 2010 में राइट टू एजुकेशन पारित हुआ, तो राइट टू एजुकेशन पारित होने के संदर्भ में एनसीटी ने यह विचार किया कि यह जो शिक्षकों की नियुक्ति का पारा है, कहीं भी किसी भी विधि से नौकरी दिखाओ, कोई इसमें योग्यता परीक्षा नहीं ली जा रही है, बेधड़क शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, अयोग्य लोग भी इसमें नियुक्त किए जा रहे हैं। तो एनसीटी ने और उस समय की तत्कालीन मनमोहन सरकार की सरकार ने इस बात का निर्णय किया कि इसके लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन 2010 में इस बात को शामिल किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने यहाँ राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा केंद्र स्तर पर केंद्रीय पात्रता परीक्षा ली जाएगी। केंद्रीय पात्रता परीक्षा, चूंकि हमने जैसा वर्णन किया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराना है, इसलिए यहाँ 2
वर्गों में परीक्षा ली जाती है, 1 to 5 और 6 to 8। 1 to 5 को निम्न प्राथमिक और 6 to 8 को उच्च प्राथमिक के रूप में जाना जाता है। तो हमने उसी के लिए दो पेपर में हमारे यहाँ टेट होता है, एक प्राथमिक 1 to 5 के लिए और दूसरा मिडिल 6 to 8 के लिए। तो जो 1 to 5 के लिए होता है जो पात्रता परीक्षा, उस पात्रता परीक्षा में कुल 150 अंक का होता है। यह राज्य सरकारों में जब परीक्षा ली जाती है तो उसमें अलग अलग खंड, कहीं भाषा वगैरह जोड़ी जाती है, कुछ स्पेशल भाषा अपने क्षेत्रीय भाषा वहाँ का। लेकिन जो केंद्र स्तर पर होता है उसमें 5 भाग में यह होता है। प्रथम भाषा है वह 30 अंक का होता है। इसमें हिंदी या और अन्य भाषा को शामिल किया जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी या अन्य भाषाओं को लिया जाता है, यह 30 अंक का होता है। तीसरा है गणित, 30 अंक का होता है। पर्यावरण अध्ययन 30 अंक का होता है और बाल विकास 30 अंक का होता है। अर्थात कुल 150 अंक की यह परीक्षा ली जाती है। 150 अंकों में से जो 60% अर्थात 60% अर्थात 90 अंक ले आता है उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। वीकर सेक्शन को कुछ छूट उसमें कुछ छूट दी जाती है। उनके लिए कट ऑफ 55% रखी जाती है। इस प्रकार 1 to 5 में 150 अंक में यदि आप 90 अंक ले आते हैं और कुछ वीकर सेक्शन वाले यदि 82 अंक ले आते हैं तो उन्हें उत्तीर्ण मान लिया जाता है। उसी प्रकार 6 to 8 में प्रथम भाषा 30 अंक, द्वितीय भाषा 30 अंक, बाल विकास 30 अंक, सामाजिक विज्ञान, यहाँ क्या होता है कि यहाँ बंटवारा हो जाता है, साइंस स्ट्रीम वाले अलग हो जाते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम वाले अलग हो जाते हैं। तो यदि आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान आर्ट्स के हैं तो सामाजिक विज्ञान से देंगे, और यदि साइंस है तो गणित और विज्ञान दोनों लेना पड़ता है। तो जब सामाजिक विज्ञान आप लेंगे तो वो 60 अंक का पूछा जाएगा, गणित और विज्ञान लेंगे तो वो 60 अंक का पूछा जाएगा। तो 30-30 90 अंक और ये 60 150 अंक। यहाँ भी वही है कि अगर 60% आप 60% अंक लाए, 90 अंक प्रायः यह देखा जाता है कि यहाँ सामाजिक विज्ञान या गणित और विज्ञान होने के कारण यहाँ छात्रों के जो प्रतिशत, सफलता का प्रतिशत है ज्यादा है। वैकेंसी कम, सफलता का दर ज्यादा, इसलिए 6 to 8 में जो नौकरी पाने का चांस है यहाँ कुछ भीड़ ज्यादा हो जाती है। इस कारण यहाँ सफलता तो मिल जाती है लोगों को टेट में, लेकिन नौकरी पाने में प्रायः दिक्कतें होती हैं। लेकिन 1 to 5 अभी तक जिस स्टेट में ही वैकेंसी आई है वहाँ जितने मात्रा में वैकेंसी होती है उतना भी सीट भरना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें सफलता की दर बड़ी निम्न होती है। गणित होने के कारण, पर्यावरण अध्ययन होने के कारण यहाँ अगर यदि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी से अध्ययन किया जाए तो 1 to 5 में रिजल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें दो चीज होता है, एक बीएड वाले बैठते हैं और दूसरा है डीएलएड वाले, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले को 1 to 5 में प्रथम वरीयता दी जाती है। यदि डीएलएड वाले छात्र मिल जाएंगे तभी बीएड वाले को, डीएलएड वाले छात्र नहीं मिलेंगे तभी यहाँ बीएड वाले की नियुक्ति की जाएगी। जो डीएलएड वाले हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है। अभी एक विवाद है, एनआईयूएस से बीएड डीएलएड कराया गया है, उसके संदर्भ में चूंकि इसे संसद के द्वारा पारित कानून के तहत कराया गया है, आने वाले दिनों में चाहे कोई भी सरकार किसी प्रकार हथकंडा जो भी अपना रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में छात्रों को अवसर मिलना ही मिलना है। क्योंकि यह कोई खेल नहीं, मजाक नहीं, केंद्र के द्वारा
वहाँ संसद से पारित कानून के द्वारा इसे कराया गया है और 18 मंथ में इसे कराया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से इसे मान्यता प्राप्त है। इस कारण इसमें आने वाले दिनों में ये NIS वाले भी लोग इसमें भाग ले सकते हैं और भाग लेकर के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफल होकर के नौकरी पाने की चेष्टा कर सकते हैं। इसमें 1 to 5 में प्रथम भाषा तीसन, द्वितीय भाषा तीसन। भाषा की यदि यहाँ अगर हिंदी के रूप में ले लेते हैं, प्राय हिंदी पट्टी वाले इसमें हिंदी और इसमें अंग्रेजी, या कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई संस्कृत आदि यूज करते हैं, तो इसमें भी सफलता का गणित तीसन। यहाँ गणित से कुछ बच्चे डर जाते हैं, प्रायः इसमें कुछ जो होता है पेडागोजी होता है और कुछ शिक्षण विधि, कुछ मैथ्स, और मैथ्स भी बहुत सामान्य स्तर का होता है, इसलिए इसको बनाने में कठिनाई नहीं होगी। यदि इसमें थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए तो 90 से 95 अंक लाना कोई भारी बात नहीं है और इतना अंक ला करके आप इसमें सफल हो जा सकते हैं और इसमें नौकरी की ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाता है। इसी श्रृंखला में हमने यह निर्धारित किया है कि प्रायः बहुत से बच्चे यह मांग कर रहे हैं कि सर आपके द्वारा सीटेट पर भी वीडियो बनाया जाए। हम आने वाले दिनों में आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो सीटेट से संबंधित है, चाहे वह बाल विकास हो, पर्यावरण अध्ययन हो, गणित हो, भाषाएं हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित विज्ञान हो आदि के संबंध में हमारे स्टडी विथ रमन किरण के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप लाभान्वित होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको आने वाले दिनों में इसमें बहुत से वीडियो उपलब्ध होगा जो आपके लिए आपको सीटेट की परीक्षा में सफलता दिलाने में आपके लिए सहायक होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।